मैं श्रीमती शुक्ला, श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला, और आप मुझे देख पाएंगे दंगल टीवी पर मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे 10 नवंबर से। और अपने किरदार के बारे में बताऊंगी तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरी होम मेकर एंड हाउस वाइफ विल रिलेट टू मी फॉर श्योर, एंड आई गेस many people will resemble to the characters of our show. जो बाहर काम करती है, जो बाहर का सारा काम छोड़कर घर के काम करती है, जो पति के लिए जीती है, जो बच्चों के लिए जीती है, जो सास ससुर को माँ बाप से ज़्यादा मानती है, ऐसी हर औरत जो अपने देवर को बेटा मानती है और जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती है उसे बिना पूछे या उसकी मर्जी जाने, और हर स्त्री उस जिम्मेदारी को बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, अच्छे से निभाती है। मुंबई में रहने के बाद जब मैं देखती हूँ लोकल ट्रेन्स में वुमेन्स को रात को शाम को अपने काम से घर जाते हुए, तो उनके चेहरे पर थकावट नहीं होती, एक एक्साइटमेंट होती है कि घर जाके मैं अपने बच्चों से मिलूंगी, पति से मिलूंगी, फैमिली से मिलूंगी, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी। यहाँ हम भी ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से जैसे ही फ्री हो हम ऐसे 5 मिनट में हमारा सेट खाली हो जाता है, बिकॉज वी ऑल रन टू अ फैमिली। सो दिस इज द फैमिली शो एंड आई होप फैमिली लव्स इट। इंडियन फैमिली वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ की वजह से कितनों की ज़िंदगी पे क्या क्या असर पड़ता है वो भी हमने दिखाने की कोशिश की है। कई बार ये वैल्यूज़ कितनी ज़रूरी है हर एक किरदार के लिए, हर एक घर के सदस्य के लिए, वो हमने दिखाने की कोशिश की है। सो आई होप यू ऑल लव इट एंड यू लव शुक्ला परिवार, our show and what we are trying to show. Thank you so much. And one bite, madam. One bite from Gunjan Shukla, please. गुंजन शुक्ला सिर्फ ये कहना चाहती है कि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं और इसीलिए उनके लिए फैसले लेते हैं, पर बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते? That's it. Thank you. मेरा नाम कपिल है, कपिल आर्या, और मैं शो में रवि शुक्ला का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो ज़्यादा किरदार की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, तो बैकग्राउंड इसका अगर देखें हम लोग तो ऐसा है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको शायद बचपन में कई बात समझ में नहीं आती है कि उसकी लाइफ में आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। बचपन अच्छा निकलने के बाद जब घर की जिम्मेदारियां और जो चीज़ें उसको फेस करनी होती हैं एज अ बिग ब्रदर, एज अ एल्डर सन, तो वो चीज़ें उसको शायद कभी बाद में जाके रियलाइज़ होती हैं कि यार मेरी ज़िंदगी जो है वो शायद मेरी अपनी तो कभी थी, और उन चीज़ों के चक्कर में उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो शायद उसके अपने सपने, अपनी खुशियाँ और लाइफ में जो उसके ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं शायद बैकसीट ले लेते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भार होता है कहीं ना कहीं वो उसके कंधों पे इतना ज़्यादा होता है, और उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, अपनी खुशियाँ हैं, माँ बाप के अपने सपने हैं, तो शायद वो अपने आप को कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, करता भी है तो कहीं वो जो फैमिली प्रेशर होता है या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट या माँ बाप का आदर, वो सारी चीज़ें रास्ते में कहीं ना कहीं एक रुकावट बन के आ जाती हैं। तो उसमें जो घर का बड़ा बेटा होता है वो शायद अपनी वो चीज़ें जो होती हैं वो उसके प्रेशर के नीचे इतना दब जाता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो रवि कहीं ना कहीं वैसा ही एक किरदार है इस शो में जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहा है अपनी मर्जी से, लेकिन उसके ऊपर जो चीज़ें थोपी गई हैं वो उसकी ज़िंदगी में ऐसा टर्न लेके आती है कि वो हर चीज़ को लेके थोड़ा ट्रिप करता है। उसका शायद एंगर मैनेजमेंट का इशू है, वो उसका जो प्यार है उसकी ज़िंदगी में जो शायद कभी था लेकिन अभी नहीं है, वो वापस कैसे घूम के आता है और वो कैसे अपनी लाइफ को वापस से वैसे देखना चाहता है जैसे वो कुछ 15-20 साल पहले था। तो ये चीज़ें हैं। और रवि शुक्ला जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं उसकी ज़िंदगी में, उसके ऊपर सारी जो भी सिचुएशंस है उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी डिपेंड करती है।
तो बेसिकली मोटा मोटा मुद्दा ये है रवि शुक्ला का। और रवि जो है वो गुंजन के साथ रवि का जो इक्वेशन है वो वैसा है कि रिस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो उसके ऊपर थोपी गई हैं, उसका जो गुस्सा है वो किसी और पे ना निकल के वो अपनी बीवी पे निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई और नहीं सुनेगा लेकिन बीवी तो सुनेगी। माँ बाप आपको शायद बोलने का हक नहीं देंगे, बच्चे जो है वो फिर बच्चे ही, आप उनको कुछ कह नहीं सकते हो। तो ले दे के शायद हमारे पास बीवी बचती है, और बीवी अगर इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार और इतनी सबको समझने वाली हो तो आप उसको कुछ भी कह दोगे वो सामने से जवाब नहीं देगी आपको। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे शो में जो इसमें हमारे कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे, या फिर हमारी लाइन्स कुछ आती है, तो उसमें से एक ये है कि जो मैं गुंजन को हमेशा बोलता हूँ कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो घर के काम को लेके हो या फिर बच्चों की हो, वो सिर्फ उसकी है, वो मेरी नहीं है। तो उसमें एक ये है कि मेरी बच्चों की ज़िंदगी का फैसला और मेरे बच्चों की ज़िंदगी का जो भविष्य है, मतलब मेरी बच्चों की ज़िंदगी का भविष्य जो है वो मैं MSc मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिसाइड करूँगा, एक BA फेल नहीं करेगी। थैंक यू। हाय, मैं हूँ सोनू चंद्रपाल और इस शुक्ला परिवार की मंजली बहू साक्षी शुक्ला सॉरी। और ये जो, अगर मैं अपने किरदार के बारे में बात करूँ तो इसमें मेरा किरदार है एकदम मसालेदार, जो उसको मसाला चाहिए अपनी फैमिली में। अच्छा क्या चल रहा है उसको सब ढूंढना होता है, वो हमेशा क्यूरियस रहती है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बोल सकते हैं, मतलब इस कैरेक्टर के बहुत सारे शेड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेड है इस कैरेक्टर का। इस कैरेक्टर के कहीं वो स्टूपिड भी है, कहीं वो अपने आप को स्मार्ट साबित करना चाहती है, और कहीं वो ऐसी कोई हरकत कर देती है कि जिसकी वजह से ना उसको रियलाइज होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके का ये कैरेक्टर है, बहुत ही सुंदर सा, और जो अपने पति की सारी अटेंशन पाती है, मगर वो चाहती है कि वो अपनी सासू माँ की भी अटेंशन पाए, क्योंकि वो वर्किंग वुमन है। तो उसको इस बात का वो है कि अरे मैं तो वर्किंग वुमन हूँ। तो बस यही है इसका सुंदर सा ये कैरेक्टर का रोल, और जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। हेलो हाय, मेरा नाम पवन सिंह है एंड मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ दिनेश शुक्ला का, जो कि रवि भैया से छोटे हैं। और मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक पेशे से एक वकील हूँ, एंड आप समझ सकते हैं LLB टाइप, इतना कोई फेमस नहीं हूँ, काम ढूंढता रहता हूँ, केस पकड़ता रहता हूँ इधर उधर से और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और डरता भी हूँ, तो हमेशा वो दबा के रखती है। और जैसा कि वाइफ ने अभी साक्षी ने कहा कि उसको ऐसा लगता है कि उसने कभी कुछ गलत किया, तो ऐसा तो कभी नहीं लगता इसको एज ए कैरेक्टर। उसको ये लगता है कि इसने सारा सब कुछ सही किया है और सामने वाला ही गलत है। तो ये कैरेक्टर है हमारा। कैरेक्टर थोड़ा सा गुदगुदाएगा लोगों को, एंड रवि भैया से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और एज ए कैरेक्टर और रियल में भी। और जहाँ पे मैं गलती करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बचाने आ जाते हैं ऑलवेज। बचाना पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बस ये कैरेक्टर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पद्मेश पंडित और इस घर का सबसे बड़ा सदस्य मैं। मेरे दादाजी सुधीर शुक्ला, 3 बेटे, 2 बहुएं, 3 पोते पोतियां, ये मेरे खानदान है। और सरस्वती ट्यूटोरियल एक छोटे से घर में 4-5 बच्चों को पढ़ाने से मैंने शुरुआत की थी। वहाँ से कैरी ऑन करके सरस्वती ट्यूटोरियल, जो बनारस का सबसे बड़ा ट्यूटोरियल है, उसकी स्थापना मैंने की है। तो हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि सरस्वती ट्यूटोरियल्स का मालिक मैं हूँ, और बीवी कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि सरस्वती ट्यूटोरियल की सरस्वती जो है वो मैं हूँ। हमारा नाम सरस्वती है, भाई इन्होंने मेहनत तो की है, बच्चों ने मेहनत की है, पर जब हमने अपना नाम दिया सरस्वती, तब जाके सरस्वती ट्यूटोरियल इतना बड़ा हुआ। क्योंकि नाम तो बहुत बड़ी चीज है ना भाई,
नाम से ही तो सब कुछ जाना पहचाना जाता है, नाम बदनाम सब कुछ नाम ही तो है। तो हम है सुजाता वैष्णव और इस घर के पायोनियर, और हम तो ये समझते हैं कि हम ही मेन है, हम ही सबको संभालते हैं, हमारी वजह से ये सब लोग ठीक ठाक हैं। बड़ी बहू थोड़ी सीधी है तो उसको समझा बुझा के थोड़ा, और एक है वो ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बच्चे गलतियाँ करते हैं पर हम भी थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि हाँ ठीक है, लड़के तो ऐसा कर लेते हैं, तो बहुओं को कंट्रोल थोड़ा रखना चाहिए। थोड़ी इस टाइप की हमारी विचारधारा है। तो मुझे पता है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई औरतों को घर संभालने के लिए थोड़ा कड़क, थोड़ा नरम, हर अलग अलग रूप में सब संभालना पड़ता है। कभी बुरे बनना पड़ता है, कभी अच्छा होना होता है। तो अलग अलग रंग रूप आपको हमारे शो में देखने मिलेंगे और बहुत प्यारे प्यारे सीन हर एक कैरेक्टर में, हर एक सीन में आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे और अपनी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करेंगे। आई एम श्योर। इतनी सारी बात बोल गई, खाली एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ। वो हमेशा मानते कि उनका नाम सरस्वती है, इसलिए सरस्वती ट्यूटोरियल्स का नाम रखा गया है। हकीकत ये है कि वो माँ देवी सरस्वती के नाम से रखा गया है। वो गलत फहमी पाल के बैठी है, जब से शादी हुई है तब से। अरे तो क्या करें, हम अपना नाम बदल देगा, नाम तो सरस्वती ट्यूटोरियल से सरस्वती है ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चैतन्य व्यास है। मेरा कैरेक्टर है आदित्य शुक्ला। मेरे पापा मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से 3 लड़के पैदा किए। सबसे छोटे वाला मैं हूँ। और ये तीनों प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई भी फैमिली में ना पहला बच्चा तो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होता है, उसको हम सब अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, कितना बड़ा बनाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं। जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होता है उसको ऐसे छोड़ देते हैं कि जा यार तू पैशन फॉलो कर लियो, या फिर नहीं तेरे से ये नहीं हो रहा तो ये कर लियो। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स में ना मैं वो वाला प्रोजेक्ट हूँ जो अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना चाहता है। फिर मैं हाजिर जवाबी भी सीख गया। अब इस सब में, इस पूरी फैमिली में मेरा फेवरेट कैरेक्टर इज माय भाभी, लव हर। पर इवन शी इज नाइस, आई लाइक हिम टू। बट रवि भैया का ना मैं पैर छूने ऐसे जाता हूँ, मुझे लगता है थप्पड़ ना पड़ जाता, मैं यहाँ से छू के वापस आ जाता हूँ। अब मेरे कैरेक्टर में मैं गया तो दिल्ली हूँ यूपीएससी करने के लिए। अब क्रैक होता है या नहीं होता है, आई थिंक 0.01% चांस होता है यूपीएससी क्रैक करने का। आई डोंट नो वेदर आई मेक इट और नॉट। अब वहाँ पे मैं क्या मस्ती करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा एट 10 PM Monday to Saturday on Dangal. So looking forward and I hope you all welcome Aditya Shukla. That's all. Thank you. So, hello everyone, myself Kritika. So, थोड़ी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं. So, I'm daughter of Shrimati Shukla. जोर से बोलना. So, I'm daughter of Gunjan Shukla, Ashlisha Shukla. थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. So, बहुत ही brilliant, bright and ambitious लड़की है. The same shop, उसे बहुत ही अच्छा करियर बनाना है and उसे साइंस पढ़ना है. But the problem comes to that. वो चाहते कि वो आर्ट्स पढ़े एंड क्यों? क्योंकि उसे साइंस पढ़ेगी तो बाद में खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। दिस इज अ माइंडसेट, ये जनरेशनल गैप की बात है एंड ये माइंडसेट चेंज करना है एंड वो चेंज होगा इस शो में। So hi, I am from Anuj Shukla, K.C.M. Chandrana. So I am the son of this beautiful lady Gunjan Shukla and son of this handsome hunk Ravi Shukla. So yes, मेरा कैरेक्टर बहुत नॉर्मल है। जैसे आजकल के बच्चे जैसे जेंजी बच्चे हैं वैसे ही मैं हूँ कि मुझे पढ़ाई में थोपा जा रहा है कि भाई तू पढ़, तू इंजीनियरिंग कर, तू इंजीनियर बन। पर मुझे तो क्रिकेटर बनना है ना, विराट कोहली जैसा, मतलब उनके जैसा मैं खुद को वहाँ देखता हूँ और क्रिकेटर बनना चाहता हूँ शॉर्ट। बट पापा के डर से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। छुपते छुपाते क्रिकेट भी खेलूंगा कि उनको पता ना चले जिससे। एंड यस, यू लव दिस कैरेक्टर अ लॉट एंड यस दैट्स इट, थैंक यू। Hello, my name is Jessica Ben and I am playing the character of Vihika in the show. I love Gunjan Taichi and Sakshi and Devin is my
मेरा नाम है कीर्तिका गुप्ता एंड थोड़ा यहाँ खड़ी होती हूँ पास में एंड आई एम प्लेइंग अनीता आर्या's कैरेक्टर इन द शो. सो अनीता जो कि आधी बैकग्राउंड से है, शी इज बोल्ड, शी इज फ्यूअर्स एंड चुलबुली एट द सेम टाइम. So Anita and Ravi, they have been friends since their college days. तो अभी अनीता 20 साल बाद रवि से मिलने वाली है और उसके लिए रवि हमेशा से उसका रवि रोमियो था, क्योंकि कॉलेज में बहुत रोमांटिक हुआ करता था. तो अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा. लेट्स सी ये कितना रोमांटिक होता है. और रवि के लिए मैं हूँ इसकी एंड. तो अभी देखते हैं शो में कि मेरे आने के बाद, क्योंकि मैं 20 साल के बाद आ रही हूँ शो में आएंगे हम लोग मिलने वाले हैं. तो अभी देखते हैं कि व्हाट ट्विस्ट एंड टर्न दिस सीरियल विल टेक अनीता की एंट्री के बाद. सो उसके लिए देखते रहिए दंगल पर श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे. थैंक यू. सारे एक्टर आप लोग चाहते हो एक्टर को देखना तो देख लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं. मैं चाहूंगा उनको बुलाने. हमारे डायरेक्टर है राकेश कुमार जी, आइए. कैप्टन ऑफ द शिप. और सब एक्टरों और डायरेक्टरों से भी पहले कुछ लोग हैं जिन्होंने शो बनाया है और कंसीव किया है. मिस्टर मनस्वी, सुशील एंड शिल्पा, और इनको सपोर्ट किया है विनम्रता ने. आइए विनम्रता. ये हमारी राइटिंग टीम है, डायरेक्टर है, मैं भी वो राइटिंग टीम का ऐसी बात नहीं है. तो ये है हमारी टीम. प्रांजल प्लीज कम. प्रांजल हमारी क्रिएटिव है और श्रद्धा हमारे चैनल से आई है. आओ श्रद्धा, आ जाओ ना. आजा आजा. अलाउड है, अलाउड है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा. सब लोग देख, सबका चेहरा दिख रहा हो तो सर प्लीज फोटो दिखा दिया. थैंक यू. उत्पम जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर. आई एम वेरी सॉरी. प्रांशु एंड उत्पम, he has done the background music and he will also Pranshu and he will also do the song for the film, for the show. I'm sorry. A brilliant song he has made and I'm sure we're going to record it soon. मैडम को देखो. Thank you. संदेश, over to you. संदेश.